बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज़ हमें एक लेक्चर जो है वो इस टॉपिक के ऊपर दे दें। टॉपिक आप लोगों का क्या था कि सर हमें ये समझ नहीं आ रही कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो ये आप हमें बता दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, के दोनों में डिफरेंस क्या है और कब हम परमुटेशन का फार्मूला यूज करते हैं, कब हम जो है वो कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो है वो यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। अगर छोटी सी बात यहाँ पे बताता चलो कि हमारे पास जो परमुटेशन होती है वो क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये कैसी अरेंजमेंट होती है, इसमें ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और जबकि कॉम्बिनेशन जो है ये भी हमारे पास एक अरेंजमेंट ही होती है, लेकिन इसमें जो आपके पास ऑर्डर होता है वो क्या होता है जी, इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास परमुटेशन है वो भी एक अरेंजमेंट होती है और जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपके पास क्या होते हैं, एक अरेंजमेंट ही होती है। तो आइए सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे और एंड पे मैं आपको कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बताऊंगा, ठीक है। तो हम परमुटेशन की बात करते हैं। परमुटेशन हमारे पास क्या है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट वेयर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज मैटर, ठीक है। कि आपके पास जो परमुटेशन है वो एक अरेंजमेंट है जिसमें जो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। जबकि कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशन आपके पास एक अरेंजमेंट है वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर, के कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास क्या है जी, एक अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट में जो आपके पास ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है जी, एक में परमुटेशन में हमारे पास वो कह रहा है कि ऑर्डर जो है वो मैटर करता है और यहाँ पे वो कह रहा है जी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है, कि यहाँ पे वो कह रहा है ऑर्डर मैटर करता है और यहाँ पे वो कह रहा है ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आइए इन दोनों में हम देख लेते हैं कि बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या है कि ऑर्डर मैटर करता है और ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो है दोनों क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट ही है। तो हम इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे 3 स्टूडेंट मैं ले लेता हूं, तीनों का नेम है जी, एक को मैं कहता हूं जानू, ठीक है, एक को मैं कह देता हूं बेबी और एक को मैं कह देता हूं सोना। अब आप लोग हंस रहे होंगे कि सर ने ये कैसे नाम रख दिए हैं, जानू, बेबी एंड सोना, 3 स्टूडेंट के नेम रख दिए हैं। तो ये मैंने बहुत ही सोच समझ के रखे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे कमेंट थे कि सर हमें कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि जिस तरह कोई मूवी वगैरह या कोई ड्रामा वगैरह या सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें जो सीन होता है वो हम कभी भी नहीं बोलते, वही हमसे अगर 2 साल बाद, 6-7 घंटे बाद कभी भी सुन ले हमें वो याद होता है। तो हमें कोई एक ऐसी ट्रिक बता दें कि जिससे हम ये चीज भी ना भूलें। तो फिर मेरे माइंड में यही आया कि जब आप लोग वो मूवी क्या नाम है या कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो आपकी जो सारी अटेंशन होती है वो उसकी तरफ होती है कि अब ये नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। तो आज तक की जो जनरेशन आपको पता है मोबाइल हर एक के हाथ में और 24 घंटे ही होता है, जानू, सोना, बेबी होता है। तो फिर मेरे माइंड में वही 3 वर्ड है, मेरे कहा चलो स्टूडेंट ये नेम रख लेते हैं कि आगे आपको स्टूडेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर होगा कि हाँ जी अब नेम तो आ गया, जानू, बेबी और सोना हमारे मतलब के नेम आ गया, अब इनके साथ होने क्या वाला है वो हमने समझना है। जब आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, अब मुझे पता चल गया कि आप लोग यहाँ पे आ गए हो क्योंकि आपके मतलब के 3 वर्ड आ गए, जानू, बेबी एंड सोना। अब देखिए हमने इनके साथ करना क्या है, हम अभी परमुटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। परमुटेशन में वो क्या कह रहा था, लिखा हुआ है कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, ठीक है, वेयर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज मैटर, ठीक है। तो ये हमने 3 स्टूडेंट ले लिए और तीनों के नेम है जानू, बेबी और स्टूडेंट सोना। अब यहाँ पे है हमारे पास 2 चेयर, एक चेयर ए और एक चेयर है हमारे पास बी, ठीक है। 2 चेयर्स हैं और इन तीनों में से हमने इन चेयर्स के ऊपर किसी 2 को बिठाना है, ठीक है। अगर 3 स्टूडेंट है हमारे पास, जानू,
बेबी, सोना। वर्डिंग पे नहीं जाना आप, ठीक है, नाम ना सोच रहे हो माइंड में, आपने इधर आ जाओ। ये एग्जांपल है, 3 स्टूडेंट है और 3 स्टूडेंट को 2 चेयर है हमारे पास, चेयर ए और चेयर बी। और अब आपको पता है अगर 2 चेयर है तो इन तीनों में से 2 स्टूडेंट जो है वो इन 2 चेयर पे बैठ सकते हैं। तो वो कहता है बताओ इन 2 चेयर पे कितनी अरेंजमेंट बनेगी, यानी कितने वे से ये तीनों में से 2 स्टूडेंट जो है वो बैठ सकते हैं। तो अब कैसे बैठेंगे, क्योंकि तीनों में से 2 चेयर है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, किसी 2 ने बैठना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे चेयर ए पे बैठ जाता है जानू और चेयर बी पे बैठ जाता है बेबी। अब देखो ये एक अरेंजमेंट हमारे पास बन गई, जानू और बेबी। अब जरूरी नहीं है कि जानू ए पे ही हो और बेबी जो है वो बी पे हो, ये भी तो हो सकता है कि बेबी जो है वो ए के ऊपर हो और जो जानू है वो बी के ऊपर। एक अरेंजमेंट हमारे पास ये बन गई, इसको हमने कहते अरेंजमेंट 1 बन गई है हमारे पास, ठीक है। अब ये इस तरह भी हो सकता है, बेबी यहां पे आ जाए और जानू को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट डज मैटर, कि जैसे ही हम इनकी जगह चेंज करेंगे, ठीक है, तो इनकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो इनकी परमुटेशन भी चेंज हो जाएगी। मीन जैसे ही हमने इनकी जगह चेंज कर दी इनकी अरेंजमेंट भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो उसने ये कहा हुआ है कि जब भी हम अरेंजमेंट में है जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो क्या करता है, मैटर करता है। जैसे हम किसी 2 की जगह आपस में रिप्लेस कर देते हैं तो वो हमारे पास एक न्यू अरेंजमेंट जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे पहले चेयर ए पे बैठा था जानू, चेयर बी पे बैठा था बेबी, तो ये हमारे पास हो गया एक अरेंजमेंट। अब इनको रिप्लेस कर दिया है, बी यहाँ पे बैठ सकता है यानी कि ए के ऊपर बेबी बैठ सकता है और बी के ऊपर जो है वो जानू बैठ सकता है। तो एक अरेंजमेंट हमारे पास ये वाली बन गई, तो इसको हम कह देंगे 2, ठीक है, ये 2 अरेंजमेंट होगी। अब हमने तीनों में से किसी 2 को बिठाना, अब ये हो सकता है यहां पे हम कहते हैं यहां पे आ गया जानू और यहां पे आ गया सोना, ठीक है। यहां पे ए पे आ गया जानू, बी पे आ गया सोना, ये हमारे पास होगी अरेंजमेंट 3 होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ए जो है अगेन ए के ऊपर जानू ही बैठे, ये भी हो सकता है ए के ऊपर सोना बैठ जाए, तो फिर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सोना, और यहां पे क्या आ जाएगा, जानू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 अरेंजमेंट होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे आ जाए सोना और यहां पे आ जाए बेबी, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास होगी 5। अगेन जरूरी नहीं है कि ए के ऊपर सोना ही बैठे, बेबी भी बैठ सकता है। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पे आ जाए बेबी और यहां पे हमारे पास क्या आ जाए, सोना। ये कितनी अरेंजमेंट बन गई, 6 अरेंजमेंट बन गई। क्या इसके अलावा जो है वो हमारे पास यहां पे अरेंजमेंट बन सकती है, नहीं बन सकती। क्या था, 3 हमारे पास स्टूडेंट थे, 2 चेयर्स थी और इन 2 चेयर्स के ऊपर इन तीनों को हमने अरेंज करना था, कितने वे से ये तीनों स्टूडेंट जो है इन चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गई, जानू बेबी, फिर बेबी जानू, फिर जानू सोना, फिर सोना जानू, फिर इस तरह सोना और बेबी और इस तरह बेबी और जानू। इस तरह हमारे पास ये 6 अरेंजमेंट बन गई कि नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास कितनी हुई, टोटल 6 होगी, ठीक है। अब देखें अगर हम बात करें अब कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो इसमें भी हम यही बात करते हैं, 3 स्टूडेंट जो उनको ले लेते हैं, यही 3 स्टूडेंट हम लेते हैं क्योंकि ये नेम जो है बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं, आपको पता नहीं लगे कि नहीं, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, पहला स्टूडेंट है जी जानू, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास कौन सा जी, बेबी, और थर्ड स्टूडेंट हमारे पास कौन सा जी, सोना, ठीक है। 3 स्टूडेंट हमने वही ले लिए जो परमुटेशन में लिए थे। अब क्या जी, यहां पे हम कहते हैं एक कॉलेज के 3 स्टूडेंट हैं। अब प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन होते हैं, तो समझ लेंगे पंजाब कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है। कौन सा कंपटीशन होता है जी, वो हो रहा है जी सिंगिंग कंपटीशन, ठीक है। ये 3 स्टूडेंट है और पंजाब के जो कॉलेज है प्राइवेट उनका आपस में हो रहा है सिंगिंग कंपटीशन। अब सिंगिंग जो कंपटीशन है हर कॉलेज के वहां पे 2 स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने इन तीनों में से किसी 2 को भेजना है, तो कितने वे से इन 2 स्टूडेंट को भेज सकते हो।
अब जो दो स्टूडेंट अपने सिंगिंग कंपटीशन में भेजने हैं वो क्या हो सकते हैं? पहले में तो आ सकता है जानू, बेबी, ठीक है। फिर हम यहां पे कह सकते हैं ये आ सकता है जानू, सोना, ठीक है। या फिर ये हमारे पास आ सकता है बेबी, सोना, ठीक है ना। 3 स्टूडेंट है, सिंगिंग कंपटीशन में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट जो है वो जा सकते हैं। तो तीनों में से किसी 2 को भेजना है, तो कितने वे से हम उनको भेज सकते हैं? या तो जानू और बेबी जा सकते हैं, या जानू और सोना जा सकते हैं, या बेबी और सोना जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 अरेंजमेंट इनसे भेज सकते हैं। अब देखें यहां पे लिखा हुआ है जानू और बेबी। अब जिस तरह यहां पे हमने लिखा है जानू और बेबी था, और अगर हमने लिख दिया बेबी और जानू, अगर इस तरह मैं इसको भेजूं, यहां पे आ जाए बेबी और यहां पे आ जाए जानू। अब देखो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? तीनों में से किसी 2 को हमने भेजना था सिंगिंग कंपटीशन में, इसमें जा रहा है जानू और बेबी, तो इसमें भी क्या जा रहा है? बेबी और जानू ही जा रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं 2 नाम बताओ आपकी कॉलेज से कौन से 2 नाम आए हैं, तो आप बेशक कह दो जानू बेबी या कह दो बेबी और जानू, है तो वो सेम ही ना, डिफरेंट तो नहीं ना हुए। तो यही तो उसने कहा था कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसमें जो ऑर्डर है वो डज नॉट मैटर, कि ऑर्डर आप चेंज कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने 2 स्टूडेंट को भेजना है, तो आप कह दो जी हमारी तरफ से आ रहे हैं जानू बेबी आ रहे हैं, या कह दो बेबी और जानू आ रहे हैं, तो दोनों स्टूडेंट में वो दोनों स्टूडेंट क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास नहीं होगा। इस तरह यहां पे इनकी चेंज कर दूं, सोना और जानू, ठीक है। तो ये जानू आप अगेन वही कह दो कि हमारी तरफ से आ रहे हैं जी कंपटीशन में जानू आ रहा है और सोना आ रहा है, या आप कह दो ये सोना और जानू आ रहे हैं, तो ये तो एक ही बात हुई, डिफरेंट नहीं हुए, सेम हुए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम इस पे आ जाए, हम कहते हैं जी सोना और बेबी जो है वो आ रहे हैं, या आप कह दो बेबी और सोना आ रहे हैं, तो ये भी सेम, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो फिर इस मेथड से हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बन गई? हमारे पास टोटल बन गई 3, 1 2 और 3, ठीक है। जब हमने बात की परमुटेशन की, वहां पे ऑर्डर क्या कर रहा था? मैटर कर रहा था कि अगर आप दोनों की जगह एक दूसरे से चेंज कर देंगे तो उनकी अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जब हमने देखा तो ये 6 वे से हम इनको अरेंज कर सकते थे, लेकिन जब हमने कॉम्बिनेशन की बात की तो यहां पे हमने कंपटीशन पे भेजना था 2 स्टूडेंट को 3 में से, तो हमने देखा यहां पे सिर्फ हमारे पास 3 वेज ही बने उनको भेजने के लिए, 3 से ज्यादा नहीं बने, ठीक है। तो अगर हम अब देखें फार्मूले से देखें, इसका फार्मूला हमने इसका जो फार्मूला वो हमने पढ़ा हुआ परमुटेशन का, वो हमारे पास क्या होता है? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल जो है वो कितने आ रहे हैं? टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो n आपके पास आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट है 3, ठीक है। और इन 3 में से कितने की हमने अरेंजमेंट करनी है? 2 चाहिए, तो 2, यानी कि r जो है वो हमारे पास क्या है? 2, ठीक है। तो अब अगर हम इसके ऊपर परमुटेशन का फार्मूला लगाएं, तो परमुटेशन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है जी? परमुटेशन का हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है कि एन पी आर इक्वल टू होता है एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल। तो जब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 3 फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फिक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 फिक्टोरियल, तो ये इक्वल टू किसके होता है जी? 6 के। देखो उस बेस से भी हमारे पास क्या बने? 6 ही बने। अब अगर हम कॉम्बिनेशन की बात कर लें, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में देखो यहां पे हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बन रही है? सिर्फ 3 ही बन रही है। अब अगर हम यहां पे भी फार्मूला यूज करें, देखें इसमें भी n हमारे पास कितना है? n अगर हम बात करें तो n हमारे पास 3 है। कितने स्टूडेंट को हमने कॉम्बिनेशन में भेजा था, कंपटीशन में भेजा था? 2 को। इसका मतलब r हमारे पास क्या है? यहाँ पे भी 2 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें NCR, तो इसका फार्मूला क्या होगा? देखो हमारे पास परमुटेशन में कितनी अरेंजमेंट बनी? 6, और यहां पे हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनी थी? 3। तो यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि अगर यहां पे 6 है और यहां पे क्या है? 3,
यानी कि 6 3 ये फुल और ये उसका क्या है हाफ आ रही है। कि अगर हम इस r को 2 के साथ, देखो ये 6 है, अगर हम इस 2 को इस 6 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बन रही है वो किसकी बन रही है, कॉम्बिनेशन की बन रही है। ठीक है, 6 है ना, 6 को जब इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 2 क्या है हमारे पास, अगर हम 2 की बात करें तो 2 इक्वल टू होता है 2 फैक्टोरियल के। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस परमुटेशन को डिवाइड कर दें r फैक्टोरियल के साथ, देखो परमुटेशन एम्पियर क्या निकला 6, अगर हम इस 6 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ आंसर क्या आता है 3। इसका मतलब ये 2 इक्वल टू है r के, तो यहां से हम इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि अगर हम इस परमुटेशन की वैल्यू को npr को डिवाइड कर दें r फैक्टोरियल के साथ तो हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला आता है, मीन के जो हमारे पास क्या होती है कॉम्बिनेशन है वो बन जाते हैं। तो देखो हम यहां पे लिखते हैं एन पी आर ओवर 2, देखो ओवर आर फैक्टोरियल। ठीक है, देखो एन पी आर, अब एन पी आर का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एन पी आर का आपने फार्मूला पढ़ा एन फैक्टोरियल ओवर ये नीचे आ जाएगा आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो एन पी आर क्या निकल रहा था 6, आर फैक्टोरियल यानी कि आर क्या आपके पास 2, तो ये 6 ओवर 2 इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो यहां से हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया कि अगर हम परमुटेशन को आर फैक्टोरियल के साथ यानी कि आर के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन आ जाती है। देखो दोनों में समझ आ गई है कि जो हमारे पास परमुटेशन होती है वो अरेंजमेंट होती है और कॉम्बिनेशन जो है वो भी हमारे पास क्या होती है अरेंजमेंट ही होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि परमुटेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है कि जैसे ही हम किसी का ऑर्डर चेंज करेंगे तो उनकी अरेंजमेंट भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अगर हम अरेंजमेंट कर भी दें तो हमारे पास उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज नहीं होती। अब क्या मतलब देखो सिंपल आपको मैं इसका ना याद रखने का मेथड बताने लगा हूं। ये दो वर्ड हैं, बेसिकली जो वर्ड होता है ना अरेंजमेंट का, ठीक है, अगर हम बात करें अरेंजमेंट की, वर्ड अरेंजमेंट जो है अरेंजमेंट ये जो वर्ड अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट वर्ड इज यूज फॉर परमुटेशन। बेसिकली जनरली जो वर्ड अरेंजमेंट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, परमुटेशन के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो कॉम्बिनेशन में वर्ड होता है कि सिलेक्शन। सिलेक्शन वर्ड जो है इज यूज फॉर कॉम्बिनेशन। ये आपने याद रखना है कि जनरली जो हम वर्ड यूज करते हैं अरेंजमेंट ये हम यूज करते हैं किसके लिए, परमुटेशन के लिए। जो वर्ड होता है सिलेक्शन, वर्ड क्या है सिलेक्शन, ये जो वर्ड होता है ये हम यूज करते हैं किसके लिए, कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, अब देखो जब हमने 3 स्टूडेंट की बात की, यहाँ पे 2 चेयर पे बैठाना था तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे इस साइड पे कॉम्बिनेशन की बात की कि सिंगिंग कंपटीशन है और वहां पे आपने 3 में से 2 स्टूडेंट को भेजना है, तो इसका मतलब क्या, आपकी कॉलेज की तरफ से एक टीम जा रही है, आप उसमें से क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं कि 3 में से कौन से 2 बेस्ट हैं जिनको हम भेज दें। ठीक है, तो जब भी आपके पास सिलेक्शन का वर्ड यूज होगा किसी भी क्वेश्चन में, वर्ड यूज करोगे सिलेक्शन, तो इसका मतलब आपने वहां पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है जो भी हमने ड्राइव किया है। और जब भी वर्ड यूज होगा अरेंजमेंट का, ठीक है, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, परमुटेशन का यूज करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको और इजी वे से जो है टिप्स जो है आपको बता देता हूं कि जो परमुटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने परमुटेशन का फार्मूला लगाना है, और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन क्या है और कॉम्बिनेशन का हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो आइए कुछ टिप्स हैं वो अपने
ध्यान से सुन लेनी है और राइट भी कर लेनी, लिख लेनी है कि आपको भूले। टिप्स है जी आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कैसे डिफरेंस आपको पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्या क्या इसमें हम अरेंजमेंट होगी या सिलेक्शन होगी, ये आपको सारा इसमें टिप्स है कुछ, ये आपने नोट भी कर लेनी है और याद रखनी है, ठीक है। अब देखो जी परमुटेशन की हम बात करें तो परमुटेशन में जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि ये हमारे पास क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि परमुटेशन क्या होती है, हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है, जबकि कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होती है, एक सिलेक्शन होती है या चॉइस वगैरह होता है जिसमें हम ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कुछ क्या नाम है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाते हैं तो क्या होता है 30 प्लेयर के कैंप लगाते हैं और उसमें से वर्ल्ड कप के लिए अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है तो आप क्या करते हो, उन 30 प्लेयर में से जिनका आपने कैंप लगाया उसमें जो 15 बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको क्या कर लेते हो, आप सिलेक्ट कर लेते हो कि ये वर्ल्ड कप के लिए हमारी क्या है फाइनल टीम है, ठीक है। तो जब भी हम किसी टीम की सिलेक्शन की बात करेंगे, चॉइस की बात करेंगे, जिसका मतलब वो क्या है कॉम्बिनेशन है। और जब हम किसी अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, परमुटेशन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या स्टैंडिंग और सिटिंग इन अ रो और सर्कल, कि इसमें जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो किसी एक रो में करते हैं या सर्कल में करते हैं। ये आपको याद भी होना चाहिए कि हमने पढ़ा हुआ है लिनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन। जब हम लिनियर परमुटेशन की बात करते हैं तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में होती है यानी कि रो में होती है, और जब हम सर्कुलर परमुटेशन की बात करते हैं यानी कि उसकी अरेंजमेंट जो है सर्कल में होती है। तो ये वही लिखा हुआ है कि इसमें जो हम अरेंजमेंट करते हैं वो किस टाइप की होती है, या तो एक रो में होती है या आपके पास क्या होती है सर्कल में होती है। और इसमें आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन होती है तकसीम, जिस तरह की 30 प्लेयर है 15 हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, या 15 में से हम क्या करते हैं जब आपको किसी का मैच होता है 15 में से भी आप क्या करते हो 11 प्लेयर को सिलेक्ट करते हो, आपकी बेस्ट जो 11 प्लेयर होते हैं एक साइड बनाते हो कि आपने मैच जो है वो विन करना होता है, ठीक है। वो आपकी बन जाती है कॉम्बिनेशन बन जाता है 11 प्लेयर का। अब उसमें आप क्या होता है बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर देते हो, वो जो ऑर्डर आप देते हो ना वो आपके पास क्या बन जाता है बेसिकली अरेंजमेंट बन जाती है। फर्स्ट पे ये प्लेयर जाएगा, सेकंड पे जाएगा, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्या बन जाती है अरेंज बन जाती है। लेकिन टीम क्या है वो एक ही है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आर नंबर, इसमें हम क्या करते हैं परमुटेशन में फॉर्मेशन बनाते हैं वर्ड्स की, ठीक है। आपने क्वेश्चन किए होंगे, हमने जब परमुटेशन की बात की है उसमें वर्ड बनाते हैं या नंबर बनाते हैं कि आपके पास एक वर्ड है इतने लेटर यूज हो रहे हैं तो कितने उससे वर्ड्स बनेंगे या कितने नंबर्स बनेंगे, ठीक। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप टीम और कमेटी, इसमें आपके पास क्या बनाता है जी कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं जी, आपके पास ग्रुप बनते हैं, टीम बनती है और कमेटी बनती है, ठीक है। इस तरह आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है रिगार्डिंग डिजिट्स और लेटर, आपके पास जो डिजिट से रिलेटेड या लेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें वो आती हैं। जबकि कॉम्बिनेशन में आपके पास जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये थी टिप्स, ये आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है, ये टिप्स को लिख भी लेना और इनको एक दो बार देखने इंशाल्लाह। इसके बाद जो है अब आप नहीं भूलोगे। अगेन मैं आपको बता देता हूं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। परमुटेशन अरेंजमेंट होती है जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ठीक है, कि ये हमने एक अरेंजमेंट बना दी दो बोर्ड मार्कर की, जैसे इनकी मैं जगह रिप्लेस कर दूंगा इनकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका जो कॉम्बिनेशन होती है वो क्या होती है सिलेक्शन होती है, या आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ही होती है। अरेंजमेंट का वर्ड बुक में यूज किया हुआ है, सिलेक्शन का भी बताया जनरली, कॉम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली एक अरेंजमेंट ही होती है। तो आप ये कह सकते हो कि अब जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो एक सिलेक्शन होती है और उसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। जब भी आप बात करोगे अरेंजमेंट की तो आपने परमुटेशन का फार्मूला यूज करना है। जब भी बात हो रही होगी सिलेक्शन की, ग्रुप की, टीम की, चॉइस की, तब आपने जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है वो यूज करना है। अब आपने करना क्या है, मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट के साथ जो है शेयर भी करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है उनको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। रब्बि ज़िदनी इल्मा।